तो ममता बनर्जी की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की खबर कहीं ना कहीं अब पुरानी हो चुकी है, पर तब से 15 दिनों के बाद भी अब तक राज्य की राजनीति में खेला खत्म ही नहीं हो रहा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को खेला होबे का चुनावी नारा दिया था। ममता ने तमाम विरोधियों को संदेश दिया कि चाहे जितना जोर लगा लो, जनता तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली है। ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की खबर कहीं न कहीं अब पुरानी हो चुकी है, पर तब से 15 दिनों के बाद भी अब तक खेला है कि खत्म ही नहीं हो रहा। पहले चुनाव के बाद हिंसा और अब बंगाल की राजनीति में सीबीआई का खेला। दीदी की सत्ता संभालते ही एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच सीबीआई पर दंगल शुरू हो चुका है। सोमवार की सुबह सुबह ममता के 2 मंत्री फराहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के साथ साथ एमएलए मदन मित्रा और पार्टी नेता सोवन चटर्जी की नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तारी होती है। एक तरफ सीबीआई कार्यालय के अंदर 6 घंटे तक मैराथन पूछताछ चलती है और कार्यालय के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्पात भी चलता है। हालांकि देर शाम इन्हें स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को दरकिनार कर जमानत दे दी। पर जैसा कि साफ तौर पर लग रहा था, सीबीआई कुछ और ही खेला करने की तैयारी में था। जमानत मिलने के 3 घंटे तक इन्हें छोड़ा नहीं जाता और पूरा मामला देर रात हाईकोर्ट पहुंचता है और करीब आधी रात हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर स्टे लगा दिया और उन्हें वापस जेल भेज दिया जाता है। अब इस पूरी घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल में कुछ सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। क्या ये गिरफ्तारी राजनीति में आने वाले किसी और बड़े तूफान की आहट है? जमानत मिलने के 3 घंटों तक इन्हें रिलीज नहीं किया जाता, आखिर किस आधार पर? सीबीआई की यह लापरवाही है, यह जानबूझकर किसी के इशारे पर की गई कोई साजिश? आखिर उन नेताओं के खिलाफ कब कार्रवाई होगी जिनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी और आज वो किसी और दल में है? ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 7।